उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश को लेकर पैदा हुई असमंजस की स्थिति पर अब विराम लग गया है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य के सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को दाखिला देने के लिए शासन स्तर पर निर्देश प्राप्त होने तक कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्व की भांति रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी शासन से आदेश आने तक कक्षा 1 में 5+ वाले बच्चों का एडमिशन होगा। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड बंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुरूप राज्य में बाल वाटिका कक्षा प्रकरण करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा बाल वाटिका कक्षा प्रारंभ होने के पश्चात कक्षा 1 में प्रवेश हेतु 6 वर्ष की आयु का प्रावधान है, जबकि उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आयु 5 वर्ष ही प्रचलित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तराखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 को संबोधित किया जाना है। इस हेतु वर्तमान में प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है, लिहाजा शासन से निर्देश प्राप्त होने तक कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। थाने पहुंची महिला ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक वादी महिला ने बताया कि समर नामक लड़के ने अपने को हिंदू बताते हुए उसके साथ दोस्ती की और बाद में उसके साथ शादी कर ली। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह लड़का तो मुस्लिम है। वादी महिला से उसके पति ने कहा कि वह कभी भी उसे मुस्लिम बनने के लिए नहीं कहेगा तथा उसको अपना धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने की आजादी होगी। बावजूद इसके विगत दिनों उसके पति व परिजन द्वारा उसे मुस्लिम धर्म अपनाने व गोमांस आदि खाने हेतु कहा गया। ऐसा न करने पर उसको मारा पीटा गया। वादी महिला की तहरीर के आधार पर थाना बाजपुर पर धर्मांतरण कानून व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इधर धर्मांतरण मामले में एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने गहनता से विवेचना किए जाने हेतु प्रभारी थाना बाजपुर व विवेचक को निर्देशित किया है। आज दूधली के आंगनबाड़ी केंद्र माधोवाला में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोषण पखवाड़े में सभी आंगनबाड़ी महिलाओं, कार्यकर्त्री व सहायिकाओं के साथ सुपरवाइजर उमा बिजलवान भी उपस्थित रही। पखवाड़े में गोद भराई, अन्नप्राशन, महालक्ष्मी किट भी वितरण की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सुपरवाइजर उमा बिजलवान द्वारा किया गया, जिसमें समस्त दूधली सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और माधववाला शक्तिवाला के लाभार्थी उपस्थित रही। साथ ही पौष्टिक भोजन की जानकारी व PMMVY की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं के द्वारा स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया गया। गुरुवार शाम देहरादून जिले के त्यूनी में एक बहुमंजिला मकान भीषण आग की चपेट में आकर धधकने लगा, जिस कारण एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया। इमारत में लगी आग के इस हादसे में 4 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार त्यूनी में टोन्स नदी पर बने पुल के पास शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त सूरतराम जोशी का घर है। घर में सूरतराम जोशी सहित 6 परिवार रहते थे। आज सूरतराम जोशी के बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने से घर में मौजूद LPG सिलेंडर फटते रहे। एक के बाद एक सिलेंडर फटने की वजह से हादसा इतना भयानक हो गया कि घर के लोगों को बाहर निकलने के मौका नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि इमारत में लगी आग लगने की इस घटना के दौरान एक के बाद एक 4 सिलेंडर फटने के धमाकों की आवाज सुनाई दी। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक और बचाव की कार्यवाही होने तक व आग पर काबू पाने तक घर के अंदर फंसे 4 मासूम बच्चे सोनम 9 साल, रिद्धि 10 साल, मिष्टी 5 साल और सेजल 2.5 वर्ष की मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि आग लगने की घटना में सबसे बड़ी कमी फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली में दिखाई दी। आग लगने वाले स्थान से लगभग 150 मीटर दूर अग्निशमन वाहन मौजूद था, जो सूचना मिलते ही ठीक 20 मिनट में मौके पर पहुंच गया। परंतु जैसे ही फायर ब्रिगेड के वाहन से मकान पर पानी डालने की कार्रवाई शुरू की गई, फायर ब्रिगेड के वाहन का पानी खत्म हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि फायर ब्रिगेड का वाहन आने तक मकान के सिर्फ एक कमरे में आग लगी थी। यदि फायर ब्रिगेड के वाहन में पानी पर्याप्त मात्रा में होता तो आग समय पर बुझ जाती और घर के अंदर फंसे लोगों को बचाया जा सकता था। CFO राजेंद्र खाती ने बताया है कि हिमाचल के जुबल और उत्तरकाशी के मोरी से वाटर टैंकर मौके पर मंगवाए गए। एक गाड़ी विकासनगर से भी मंगवाई गई। SDRF की टीम भी बचाव कार्य हेतु घटनास्थल पर पहुंची। माता पिता के बीच यदि हर रोज किचकिच झगड़े होते हैं तो इसका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद प्रभाव पड़ता है। नगर में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जब 10 साल के मासूम से माता पिता की रोज की अनबन बर्दाश्त नहीं हुई तो वह किसी तरह कोतवाली चला आया। उसने पुलिस कर्मियों को अंकल संबोधित कर मासूमियत के साथ जो बताया, उससे पुलिस कर्मी भी हैरत में पड़ गए।
नगर के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र निवासी बच्चे का कहना था कि उसके मम्मी पापा रोज रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज तो पापा मम्मी को पीटने पर आमादा है। उसने पहले पड़ोसियों से भी मदद मांगी, लेकिन दंपति के रोज रोज के झगड़े के अभ्यस्त हो चुके पड़ोसियों ने उसकी कोई मदद नहीं की। इस पर उसने पुलिस अंकल से उसके माता पिता का रोज रोज का झगड़ा बंद कराने और मम्मी को बचाने का अनुरोध किया। बच्चे की गुहार सुन आरक्षी दीपक बवाड़ी उसके साथ घर गए। तब भी बच्चे के घर से इतनी देर से गायब होने से बेखबर उसके माता पिता तब भी लड़ने में व्यस्त थे। इस पर पुलिसकर्मी दोनों को कोतवाली ले आए। यहाँ पुलिस ने पति पर कार्रवाई करने की बात कही तो पत्नी एक मौका देने की गुहार लगाने लगी। कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि काउंसलिंग के बाद दंपति को हिदायत देकर घर भेज दिया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी तहसील थाना चौकियों से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जिले के अन्य तहसील में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। भूकंप से किसी प्रकार की जन धन की हानि नहीं हुई है। प्राप्त खबरों के मुताबिक सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर अंदर महसूस किए गए, जिसका उत्तरकाशी मुख्यालय के नजदीक ग्राम मांडो के जंगल में केंद्र बताया जा रहा है। जिला मुख्यालय की तहसील पटवारी, ढूंढा, चिन्यालीस और बड़कोट पुरोला धनवंतरी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में जेके टायर लिमिटेड कंपनी तथा यस बैंक द्वारा CSR के तहत लगाए गए हेल्थ ATM का लोकार्पण किया। यस बैंक द्वारा सचिवालय डिस्पेंसरी, विधानसभा डिस्पेंसरी तथा टनकपुर चिकित्सालय में एक हेल्थ ATM स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही जेके टायर कंपनी द्वारा पुलिस लाइन, JLN जिला चिकित्सालय नैनीताल, संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर, उप जिला चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोड़ा में एक हेल्थ ATM स्थापित किए गए हैं। इन 9 हेल्थ ATM के माध्यम से आम जनमानस द्वारा स्वयं अपने विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए जा सकेंगे। इनमें हीमोग्लोबिन, TLC एंड DLC, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, HbA1c, ब्लड ग्रुप, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, लाइकोप्रोटीन, प्रेगनेंसी टेस्ट तथा किडनी टेस्ट आदि सहित कुल 72 टेस्ट किए जा सकते हैं। इन हेल्थ ATM पर यह जांच सुविधा निःशुल्क रहेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनमानस से अपील की गई है कि इन हेल्थ ATM की जांच के नतीजे के आधार पर स्वयं औषधि न लें। परिणाम सामान्य न होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। इसके साथ ही इस अवसर पर सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग तथा IOCL, यस बैंक तथा जेके टायर के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में महानिदेशक स्वास्थ्य तथा उक्त कंपनियों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग हेतु MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सौजन्य से CSR के तहत राज्य के सभी ब्लॉकों में उपलब्ध कराई जाने वाली 40 TruNet True मशीनों का भी लोकार्पण किया। इन TruNet मशीनों की सहायता से TB, कोविड तथा अन्य रोगों की जांच में सहायता मिलेगी। यह मशीनें राज्य के 40 दूरस्थ स्थानों में क्रियाशील रहेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा यस बैंक, IOCL व जेके टायर इन हेल्थ ATM तथा TruNet मशीनों के इस पहल के लिए बधाई के पात्र है। IOCL द्वारा प्रदेश के सभी ब्लॉकों के लिए 40 TruNet मशीनों की उपलब्धता से हमारे राज्य में इस दिशा में 100% का लक्ष्य पूरा हो गया है। इन सुविधाओं से आमजन की न केवल समय की बचत होगी बल्कि धन की भी बचत होगी। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इन हेल्थ ATM के माध्यम से जनमानस स्वयं समय समय पर अपनी जांच कर अपने स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकेंगे। हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी इन सुविधाओं से लाभ होगा। देश भर के निजी संगठनों व कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता के क्षेत्र में मदद की अपील करते हुए मुख्यमंत्री धामी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, परंतु देवभूमि में सेवा करना उससे भी बड़े सौभाग्य व गौरव का विषय है। जिन लोगों को भी यहाँ सेवा का अवसर मिल रहा है वह भाग्यशाली है। निजी कंपनियों से अपील है कि क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, कंपनियां उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी मदद देकर एक मॉडल स्थापित कर सकते हैं। CM ने IOCL से विशेष रूप से राज्य में रोजगार सृजन के क्षेत्र में योगदान की अपील की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार, DG हेल्थ डा विनीता शाह, यस बैंक के स्टेट हेड अजय मिश्रा, क्लस्टर हेड निशांत आहूजा, वीरेंद्र बिष्ट, IOCL से भानु प्रकाश सेमवाल, उदित जैन, जेके टायर से अजय कुमार, गरिमा पंत व स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।